आज़ादी अगर हमें ना भीख में मिली होती, यूँ ऐसे कटोरा पकड़ के भीख मांगने से, आज़ादी दे दो रे भैया, आज़ादी दे दो रे भैया, इस तरीके से अगर किसी ने आज़ादी मांगी होती ना, आज भी तुम लोग शायद किसी ब्रिटिश जो अंग्रेजों के यहाँ जाके ना बर्तन धोते हैं, ऐसा बर्तन घिसते रहे घिस, और अंग्रेजों की कोई महिलाएं आती वो बोलते हैं अरे अच्छे से साफ नहीं हुआ, साफ कर ले अच्छे से, घिसो घिसो। यही होता है, घिसम घिसाई चलती है, एक्ट्रेस एक्ट्रेस कुछ नहीं, भाड़ में जाओ, टीवी में मत दिखो, ऐसे रहता। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी तो आजादी आपको भीख में कैसे मिल सकती है? माउंटबेटन वाज हियर, फोटो ही नहीं थी, वो भीख थी। अगर आज़ादी भीख में मिली है तो देखो, मैंने गूगल से सर्च मारा है आपके सामने, अगर मैं गलत हूँ करके, तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू जी, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस और गंगाधर तिलक, कौन थे ये? इनका नाम हमें क्यों बनाया जाता है? और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। मेमोरी इनकी हिली है, मेमोरी मेरी हिली है। 15 अगस्त 1947 को अगर भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो हमें क्यों बताया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, जो अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, जिसके लिए आज़ादी के दौरान बहुत सारे वीर हमारे देश के लिए शहीद हुए और जिनको आज भी हम अपने शब्दों में याद करते हैं। और वो कोई भी स्कूल नहीं होगा, कोई भी बच्चा नहीं होगा, कोई भी टीचर पढ़ाते नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं बोल सकते। हर स्कूलों में, यहाँ तक कि जिस दिन से बच्चा बड़ा होता है उस दिन से ही, जब उसको पता होता है उस दिन से ही उसको पता रहता है कि हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, इसलिए ही 15 अगस्त के दिन झंडा लहराया जाता है। माउंटबेटन ये सब करके जाता है माउंटबेटन। उसके बाद में हरि सिंह जो है, जो कश्मीर का राजा है, वो ये सब मैं क्यों बता रही हूँ? आप लोग जाइए ना, गूगल पे देखिए ना। वही तो, किसने पूछा था ना आपको? जब आपको खुद ही नॉलेज नहीं है तो आप हमें क्यों बता रहे हो? आप लोग अगर आप लोग पूछा आप क्यों बता रही हैं सर, तो आजादी मिली, आंशिक आजादी मिली, आंशिक आजादी। मैंने कहती तो कौन सा ऐसा कहर उठ पड़ा? मैं भी इसी देश में हूं, मुझे पता है 2014 से पहले का क्या माहौल था। 2014 से पहले क्या लोग भूखे मर रहे थे क्या? मतलब वो खाना नहीं खा रहे थे? या फिर 1947 के बाद जब अंग्रेज चले गए, उसके बाद कांग्रेस की शासन चली, उस टाइम पर लोग भूखे मर रहे थे? या फिर लोगों के घर में खाने के लिए कुछ था नहीं? या फिर क्या था? जब कंगना जी ऐसा बोल रही हैं कि उनको लग रहा है कि 2014 में ही, इतने सालों के बाद, 1947 के बाद तो 2014 काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है ना, तो उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि भारत आज़ाद 2014 में हुआ था? शायद इसलिए लग रहा हो कि 2014 से बीजेपी की सरकार है। आप लोग चाहे मुझे सूली पे लटका दीजिए, मुझे पता है, मुझे इस देश से निकाला मिल चुका था, मुझे कहा जाता था यू आर टू टैलेंटेड फॉर दिस इंडस्ट्री। टैलेंटेड तो लगता नहीं है, लेकिन याददाश्त की कमी थोड़ी बहुत तो है। तो ठीक है, मेरा एक बहुत ही एक इवॉल्व पर्सपेक्टिव हो सकता है। आजादी कई चीजों की। कंगना जी की बातों से लगता है शायद वो अंग्रेजों से तो शायद देश 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया था, लेकिन ये फिजिकली और मेंटली 2014 में ही आज़ाद हुई शायद। आज़ादी शारीरिक होती है, आज़ादी वचनों की होती है। अब आपको मुझे सूली पे चढ़ा लो आप लोग। अरे तो किसको क्या मिलेगा आपको सूली पे चढ़ा के? भगत सिंह का नाम सुना है आपने? वो क्यों चढ़े थे सूली पे? ललियों को भी चढ़ाया था, सबको सूली पे चढ़ाया ही जाता है, हर युग में चढ़ाया जाता है। आप चढ़ा लीजिए मुझे, मैं तैयार हूं। इस बार आपका नंबर है लगता है मुझे। नंबर तो नहीं, लेकिन इनकी हरकतें कुछ ऐसी है, देश की जनता भी कहेगी किसको चढ़ा दिया सूली पे? ये सूली पे चढ़ने के भी हकदार नहीं। क्या शादी को लेके क्या थॉट है? और आप अगर शादी करना चाहते हो तो राजनेता से करना चाहते हो या अभिनेता से करना चाहते हो? लेकिन अब लोगों ने इतना बदनाम करके रखा है, मेरी शादी नहीं होने देते हैं मेरे। जस्ट इमेजिन गाइस, अगर इनकी शादी हो भी जाती, इनके बच्चे हो भी जाते, तो भारत के जो देश के जो नागरिक हैं उनसे कितना पीछे चलेंगे। उनके लिए लगेगा कि 2014 में, बट डेट तो उन्होंने बताया नहीं, वो अलग बात है। 2014 में वो सोचेंगे देश आज़ाद हुआ था, कहीं झंडा ना लहराए, ये अलग बात है। और क्या ही एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं हम ऐसे लोगों से, ऐसे एक्ट्रेस से जिन्होंने मणिकर्णिका का रोल तो निभाया, लेकिन मणिकर्णिका झांसी की रानी कौन थी उनके बारे में उसको कुछ भी पता नहीं था।